नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, फोटो पोस्ट कर पूछे सवाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ योजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगले सप्ताह होगी सुनवाई। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि शरद पवार का दावा, महाराष्ट्र में होंगे मध्य अवधि चुनाव, 6 महीने में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सत्यपाल मलिक फिर मोदी सरकार पर भड़के, कहा किसानों के बाद जवानों को कर रही तबाह, रिटायरमेंट प्लान बताया। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिद्धू मूसेवाला को सबसे नज़दीक से गोली मारने वाला शूटर अंकित सिरसा हो गया गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, फोटो पोस्ट करके पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तालिब हुसैन से जुड़े मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और इसमें तालिब बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ नजर आ रहा है और साथ ही इसमें एक चिट्ठी भी है जिसमें तालिब हुसैन बीजेपी से जुड़ा बताया गया है। बता दें कि जम्मू के रियासी में रविवार को ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए राजौरी जिले में आईईडी विस्फोट मामले के फरार आरोपी समेत 2 खूंखार आतंकवादियों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों आतंकियों की पहचान राजौरी के तालिब हुसैन और पुलवामा के फैजल अहमद डार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तालिब भाजपा का सदस्य था। भाजपा नेताओं ने जानकारी दी कि उसने 2 महीने पहले ही आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जम्मू प्रांत के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगले सप्ताह होगी इसकी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है और इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। वहीं दायर याचिका में कहा गया कि 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। इस याचिका में आगे कहा गया है कि इस साल 2017 में 70,000 से ज़्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राजी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है। वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार का दावा, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव, 6 महीने में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है। उन्होंने यह बयान राकांपा विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया। शरद पवार ने अपने पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं से राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में शामिल राकांपा के एक नेता ने शरद पवार के हवाले से कहा कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है, इसीलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। एनसीपी नेता के मुताबिक शरद पवार ने बैठक में कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था में खुश नहीं हैं। एक बार मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद उनकी अशांति सामने आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक फिर मोदी सरकार पर भड़के, कहा किसानों के बाद जवानों को कर रही तबाह, रिटायरमेंट प्लान भी बताया। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को पानीपत में एक कार्यक्रम में कहा है कि पहले सरकार ने किसानों को बर्बाद किया और अब वो सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम गलत है और इससे सैनिकों को बड़ा नुकसान होगा। पानीपत के सीक गांव में आयोजित कार्यक्रम में मलिक खाप के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान समाज के लोगों ने गवर्नर का स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश में ना तो किसान खुश है और ना ही जवान खुश है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उसने किसानों को बर्बाद किया और अब जवानों
किसानों का नंबर है। यही नहीं, किसान आंदोलन को भी उन्होंने आधी लड़ाई जीतने जैसा ही बताया। उन्होंने कहा कि किसानों ने आधी लड़ाई ही जीती है, क्योंकि अभी भी एमएसपी को लेकर कानून नहीं बन सका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्धू मूसेवाले को सबसे नजदीक से गोली मारने वाला शूटर अंकित सिरसा हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस को सिद्धू मूसेवाले की हत्या में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शूट आउट में शामिल अंकित और उसके साथी सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग में काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी के अलावा एक 9 mm की पिस्तल, 1.3 mm की पिस्तल और डोंगल के साथ 2 मोबाइल सेट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अंकित सिरसा ने नज़दीक से सिद्धू मूसेवाले पर गोली चलाई थी और प्रियव्रत फौजी के साथ आतंकी उसकी गाड़ी में ही मौजूद था। शुरू में अंकित और फौजी दोनों एक साथ भागे थे। प्रियव्रत को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद और अराजकता फैलाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से जुड़े हैं तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद हत्यारों के बीजेपी नेताओं के साथ कनेक्शन की तस्वीरें सामने आने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ सालों में देश में जहां कहीं भी बड़ी आतंकी या फिर सांप्रदायिक घटना घटी है, उन सभी मामलों में आरोपी या फिर मास्टरमाइंड का बीजेपी कनेक्शन जरूर निकला है। विगत कुछ सालों में लगभग सभी बड़े आतंकी सांप्रदायिक घटनाओं में आरोपियों मास्टरमाइंड का बीजेपी के साथ ज़रूर कोई न कोई रिश्ता रहा है। दोस्तों, अगर घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में हो तो केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर अपने प्रकोष्ठों पर आंच दे देती है। ऐसी घटनाओं के लाभार्थी कौन है ये सब जानते हैं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सतना से बड़ी खबर, मतदाताओं ने बीजेपी विधायक के बेटे के मुंह पर कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिले के सोनवारी में सड़क की मांग को लेकर गांव के मतदाताओं ने बीजेपी विधायक के प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी है और मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के मतदाताओं ने विधायक के प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी। गांव वालों का कहना है कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी को सोनवारी की बदहाली की जानकारी है और इसके बावजूद वर्षों के कार्यकाल में विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब तक इसकी सुध तक नहीं ली। वहीं दोस्तों, सियासत की सुर्खियों में रहने वाले मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी भले ही अपनी मांगों, मुद्दों और सियासी पैंतरेबाजियों से अपने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हों, लेकिन इस बार उनके ही क्षेत्र में ग्रामीणों ने उनके और उनके बेटे की राह में रोड़ा अटका दिया है। गांव के मतदाताओं ने विधायक के प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी है और मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी विधायक बुलडोजर की कार्रवाई को बताया दमनकारी। जहां दोस्तों, भाजपा के विधायक अपने ही सरकार पर जमकर बरसे हैं। पटना के नेपाली नगर में रविवार को अवैध रूप से बने 90 मकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी और ये मकान बिहार राज्य आवास बोर्ड की ज़मीन पर अवैध रूप से बने थे। नीतीश सरकार की इस कार्रवाई को भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने दमनकारी और गलत बताया। संजीव चौरसिया ने कहा कि नेपाली नगर के मकानों को तोड़ने का जो आदेश पटना के अंचलाधिकारी ने दिया है वो गलत है और स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से भी मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बिहार, झारखंड और गुजरात में होगी बारिश, बाढ़ का खतरा। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून सक्रिय हो गया है। बीते कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही थी। अब एक साथ कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है और मौसम विभाग के अनुसार अब दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश होगी। रविवार को ही बारिश से गर्मी व उमस से राहत मिली है, लेकिन बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मानसून यहां पर सक्रिय है। झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है और आज और कल झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं। ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंध, दीवार फांगकर सीएम के आवास परिसर में घुसा शख्स। यशवंत सिन्हा ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मुर्मू प्रतिज्ञा करें कि वो नहीं बनेंगी रबर स्टैंप। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की नई उड़ानों में देरी, डीजीसीए ने मांगा स्पष्टीकरण। कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका की स्थिति पर जताई चिंता, कहा मेरा सिर शर्म से झुक गया। नुपुर शर्मा मामले में भाजपा को घेरा। महाराष्ट्र में भी बाकी है पिक्चर, विद्रोहियों पर लटकी अयोग्यता की तलवार, शिवसेना के मुख्य सचेतक ने दिए बड़े संकेत। जम्मू में पकड़ा गया लश्कर का आतंकी पहले बीजेपी आईटी सेल का था प्रमुख।
बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार पर चिराग ने किया उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन, कहा सीएम जल्द करेंगे गठबंधन का ऐलान। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी के 27 साल के शासन से त्रस्त आ चुकी है जनता। छुपकर भाजपा की मदद करते हैं शिवराज तो टेलीविजन के सीएम, कमलनाथ ने ओवैसी पर किया पलटवार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जयपुर में गिरफ्तार, भेजा जेल, पुलिस ने बताई गिरफ्तारी की वजह। फिर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा एक साथ आए अखिलेश और मायावती, गरीबों को ना दे धोखा। 2023 के त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, सहयोगियों की बड़ी टूट। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले देश में बीजेपी एमएलए किडनैपिंग गैंग, ईडी बना भाजपा का कार्यालय। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंध, जिला पंचायत चुनाव में 11 वार्डों में 6 पर बीजेपी, 5 कांग्रेस पर रही विजेता। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पाया, फडणवीस के जीवन में भूकंप आया, सामना के जरिए शिवसेना का हमला। पटना में सीढ़ियों से गिरे लालू प्रसाद यादव, कंधे और कमर में गहरी चोट। बुरहानपुर में कमलनाथ की सभा, बोले जिस स्कूल में मोदी शिवराज पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने साधा महाराष्ट्र राज्यपाल पर निशाना, कहा लगता है 1.5 साल से सो रहे थे बीएस कोश्यारी। निकाय के रण में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। राहुल गांधी के वीडियो में छेड़छाड़ मामले में कांग्रेस ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। वो सोचते हैं धर्म भाषा के आधार पर बांटकर टीम इंडिया सफल हो सकती है, राहुल गांधी का पीएम मोदी और भाजपा पर हमला। राहुल गांधी के फेक वायरल वीडियो पर पॉलिटिक्स, पूर्व मंत्री का आरोप, भाजपा के झूठ फैलाओ सेल ने किया ऐसी हरकत। भाजपा के आधार क्षेत्र में आरजेडी ने की सेंधमारी की तैयारी, 1 दिन के अभियान के बाद पार्टी का बड़ा दावा। आरजेडी का 1 करोड़ 80 लाख सदस्य बनाने का टारगेट, तेजस्वी यादव ने बताई इसकी वजह। नीतीश की चुप्पी बीजेपी पर पड़ेगी भारी, ललन उपेंद्र सब बोल रहे हैं पर खामोश हैं बिहार के मुख्यमंत्री। वहीं गुजरात, उड़ीसा सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई क्षेत्रों में उमस से बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी जरूरी बड़ी खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार गिरा दूंगा, बीजेपी के मेगा मंथन के बीच तेलंगाना में सियासी उबाल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बागियों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो दूसरी तरफ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी का मेगा मंथन चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हैदराबाद में जमावड़ा है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक है, तो वहीं अब इसे लेकर तेलंगाना में सियासी उबाल है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि हमारे पास 104 विधायक हैं और बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की तरह सरकार गिरा देंगे। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार गिरा कर देखिए, हम आपकी दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी के वीडियो से छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी से संबंधित एक वीडियो से छेड़छाड़ कर प्रसारित करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में भी उसके नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए अगर किसी ने फर्जी सूचनाएं प्रसारित की तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा और मीडिया का एक वर्ग उनकी पार्टी तथा उनके नेताओं को बदनाम करने के लिए तथ्यों को तोड़ने मड़ोड़ने का और इसके बाद प्रसारित करने का काम कर रहा है। उन्होंने अब इससे बचने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे प्रसारित करने के मामले में एक टीवी चैनल के खिलाफ जयपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस मामले में अभी और भी कई एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने और राहुल गांधी के वीडियो में छेड़छाड़ कर उसे साझा करने के मामले में भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई
की जाएगी। दोस्तों, आरोप है कि वीडियो में राहुल गांधी के वायनाड स्थित दफ्तर में कथित रूप से तोड़फोड़ करने वाले एसएफआई नेताओं के बारे में कांग्रेस नेता की टिप्पणियों को शरारतपूर्ण तरीके से इस तरह इस्तेमाल किया गया है जिससे लगता है कि वो उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारों को माफ कर रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि कथित वीडियो को हटा लिया गया है और चैनल ने अपनी गलती मानकर इसके लिए माफी मांग ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा का किया समर्थन, कहा सीएम जल्द करेंगे गठबंधन में बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भी सियासी भूचाल आया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने रविवार को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार का समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की बात पूरी तरह सही है, नीतीश कुमार हैं तभी बिहार में एनडीए है। नीतीश कुमार के सामने बीजेपी नतमस्तक दिखती है, उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत तक नहीं है। बता दें कि शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में एनडीए मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार हैं तभी बिहार में एनडीए है, नीतीश कुमार नहीं तो बिहार में एनडीए का कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव से पहले भविष्य में किसी गठबंधन का हिस्सा बनूंगा, अब गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये गठबंधन किस पार्टी के साथ रहेगा वो उस समय ही तय किया जाएगा। जमुई सांसद ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही गठबंधन में कुछ बदलाव करने वाले हैं। गठबंधन में यह बदलाव राष्ट्रपति चुनाव के बाद दिखेगा। वहीं एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ मची हुई है। कभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो कभी आरजेडी बन जाती है। ये बदलाव आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें यशवंत सिन्हा ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मुर्मू प्रतिज्ञा करें कि वो नहीं बनेंगी रबर स्टैंप राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दल के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रविवार को कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल को संबोधित किया। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से कहा कि वो इस बात की पुष्टि करें कि अगर वो निर्वाचित हुई तो वो रबर स्टैंप साबित नहीं होंगी। उन्होंने न्यायपालिका पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर चिंता भी जताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलोर पहुंचे थे और उनके अलावा इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया, पार्टी प्रमुख डीके शिव कुमार और पार्टी के कई नेता और विधायक शामिल हुए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी जो फर्जी खबर चलाएगा बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार कांग्रेस ने मीडिया हाउस के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए लंबे समय से अभियान चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया गोदी मीडिया लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने किसी मीडिया हाउस के खिलाफ मोर्चा खोला है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि जी न्यूज़ द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसी कड़ी में जी न्यूज़ के दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा की शह पर फैलाए जा रहे झूठ और नफरत के खिलाफ कांग्रेस की जंग जारी है और जारी रहेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जी न्यूज़ के दफ्तर के बाहर हंगामा। जी न्यूज़ ने फर्जी, फेक और तोड़ मरोड़ कर एक भ्रामक खबर की थी, जिस पर पूरे देश एवं पत्रकारिता जगत में जी न्यूज़ के खिलाफ नाराजगी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़ा। जी न्यूज़ एंकर राजवर्धन राठौर और बीजेपी विधायक पर केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड वाले बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश किए जाने के मामले में जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर, सेना के मेजर सुरेंद्र पुनिया और उत्तर प्रदेश के विधायक कमलेश सैनी समेत कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शनिवार रात मामला दर्ज कर लिया गया। जयपुर के बनी पार्क थाने में कांग्रेस नेता राम सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505, 153A, 295A, 120B आईपीसी तथा आईटी एक्ट 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चैनल की आलोचना करने के कुछ घंटों के बाद ये मामला दर्ज करवाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एंकर रोहित रंजन ने अपने शो डीएनए में राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से प्रसारित किया। राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र केरल के वायनाड के कार्यालय में तोड़फोड़ के संदर्भ में बयान दिया था, जबकि इसे उदयपुर की घटना से जोड़ा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना, बेरोजगारी व महंगाई की गूंज। संसद में
में देगी सुनाई, हंगामे के हैं आसार। जी हां दोस्तों, संसद का 18 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जिस दौरान राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे उसी दौरान सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना चाहती है। वहीं विपक्ष अग्निपथ योजना, बेरोजगारी व महंगाई, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संसद का मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इस अवधि में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं। ये मानसून का समय है, ऐसे में कृषि, बरसात के महत्वपूर्ण विषय भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई विधेयक भी संसद में पेश किए जाएंगे, जिनमें 4 विधेयक ऐसे हैं जो संसदीय समितियों के समक्ष विचारार्थ हैं और इन्हें पेश किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2023 के त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, सहयोगियों में पड़ी टूट। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने में बामुश्किल 6 महीने बचे हैं। इससे ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एक धड़ा शनिवार को शाही वंशज प्रद्योत किशोर देव वर्मा की पार्टी TIPRA मोथा में शामिल हो गए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।